हाय एवरीवन। आज हम डिस्कस करेंगे लॉगरिथम मैथमेटिकल टूल्स के अंदर। प्रीवियस सेक्शन में हमने डिस्कस किया था इंटीग्रेशन एंड उससे पहले डिस्कस किया था डिफरेंशिएशन। तो लॉगरिथम भी इन्हीं की तरह एक फंक्शन होता है, जैसे ट्रिग्नोमेट्री के फंक्शंस होते हैं साइन थीटा कॉस थीटा। सिमिलर ये भी एक फंक्शन है लॉगरिथम। और ये जो लॉगरिथम होता है ये जो टफ कैलकुलेशंस होती हैं उनको इजी करता है। बेसिकली लॉगरिथम होता क्या है, ये ना एक्सपोनेंट्स जो होते हैं उनको एक्सप्रेस करने का एक वे होता है। अब एक्सपोनेंट्स क्या होते हैं, जो हम पावर में लिखते हैं किसी भी नंबर को। जैसे द नंबर ऑफ द टाइम्स अ नंबर इज मल्टीप्लाइड बाय इटसेल्फ। जैसे 2 raised to the power 4, इसमें मैंने एक एग्जांपल लिया हुआ है। तो 2 raised to the power 4 को हम क्या लिखते हैं, 16 लिखते हैं। अब 2 raised to the power 4 को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई कर दिया तो ये क्या हो गया, 2 की 4 बार खुद से मल्टीप्लीकेशन। इसका आंसर क्या आएगा, 16। अब इसी को ही लॉग की टर्म्स में कैसे लिखते हैं, मतलब लॉगरिथम में अगर हमें इसको लिखना हो 2 की पावर 4 इज इक्वल टू 16 को, तो हम कैसे लिखेंगे। एंड वन मोर थिंग, दो यहाँ पे जो होता है 2 को बोलते हैं हम बेस एंड 4 को बोलते हैं इंडेक्स। ठीक है। अब नेक्स्ट इसके अंदर फॉर्मेट क्या होता है, लॉग को एक्सप्लेन करने का फॉर्मेट। जैसे यहाँ पे ना b raised to the power x इज इक्वल टू a मैंने लिखा है। यहाँ पे जो b है ना, इस b को बोलते हैं बेस एंड a को बोलते हैं आर्ग्यूमेंट। और यहाँ पे जो x होता है ये वैल्यू होती है, वैल्यू ऑफ लॉगरिथम। अगर हमें इसको लॉग, इस एक्सपोनेंट को, ये एक एक्सपोनेंट है, हमें इसको लॉग की टर्म्स में लिखना है। तो लॉग और नीचे आ जाएगा बेस एंड यहाँ पे आ जाएगा आपके पास आर्ग्यूमेंट और आगे आ जाता है आपके पास नंबर। तो log ऑफ b एंड a इज इक्वल टू एक्स। ये एक्सपोनेंट को log के टर्म्स में लिखने का वे होता है। ठीक है। अब नेक्स्ट इसके अंदर है ये जो मैंने यहाँ पे बनाया b raised to the power x a, ये एक्सपोनेंट को लॉगरिथम में कन्वर्ट करने का एक वे होता है। हम इसका रिवर्स भी कर सकते हैं। इसका रिवर्स क्या होगा, वो यही हो जाएगा वापस, b raised to the power x इज इक्वल टू a। तो इसको बोलते हैं कि लॉगरिथम से एक्सपोनेंट बनाना और एक्सपोनेंट से लॉगरिथम बनाना। सो एक्सपोनेंट क्या होते हैं, पावर के अंदर जो नंबर लिखे जाते हैं, जो मल्टीप्लिकेशन खुद के साथ होते हैं। और लॉगरिथम क्या होते हैं, लॉगरिथम्स एक्सपोनेंट को अलग वे में एक्सप्रेस करना, उसको लॉगरिथम बोलते हैं। तो लॉगरिथम एक फंक्शन हो गया। अब जैसे यहाँ एक टेबल है, इस टेबल के अंदर देखो 2 raised to the power 5 है। 2 raised to the power 5 का मतलब क्या होता है, 32। अब यहाँ पे 2 क्या है, बेस, तो मैंने यहाँ लिख दिया बेस। और 5 क्या है, एक नंबर, नंबर मैंने आगे लिख दिया। और 32 एक आर्ग्यूमेंट है, आर्ग्यूमेंट को मैंने यहाँ लिख दिया। सिमिलरली 6 raised to the power 2 है। जैसे b raised to the power x इज इक्वल टू a है ना, तो b मतलब बेस, a मतलब आर्ग्यूमेंट, x मीन्स नंबर। अगर हम इसको लॉगरिथम फॉर्म में लिखते हैं तो लॉग बेस एंड आर्ग्यूमेंट इज इक्वल टू नंबर। तो ये एक वे है इसको रिप्रेजेंट करने का। अब यहाँ पे देखो 6 raised to the power 2 है, इसको अगर हम इस फॉर्मेट में लिखते हैं तो ऐसा होगा। और 3 raised to the power -2, तो ये क्या है, इनवर्स में है। तो 3 raised to the power -2 का मतलब क्या होता है, 1/3 raised to the power 2, इट मीन्स 1/9। तो इसको अगर हम एक्सप्लेन करना चाहें लॉगरिथम की फॉर्म के अंदर, तो 3 क्या है, यहाँ पे एक बेस है, तो log 3 बेस हो गया। और 1/9 क्या है, वैल्यू है, सॉरी आर्ग्यूमेंट है, ये यहाँ आ जाएगा। और -2 क्या बन गया, वैल्यू, ये आगे चला गया। राइट। अब जो लॉगरिथम होता है ये दो तरह का होता है, एक होता है नेचुरल लॉग और एक होता है डेसिमल लॉग। देखो नेचुरल लॉग कौन सा होता है, जिसमें हम बेस में ई लिखते हैं। ठीक है। नेचुरल लॉग वो होते हैं जिसमें हम बेस में ई लिखते हैं, तो इसको हम लॉन या एल करके भी बोल देते हैं, एल या लॉग ऑफ ई। ये इसको रिप्रेजेंट करने का एक वे होता है। ई का मतलब क्या होता है, एक्सपोनेंट। 2.718 इसकी वैल्यू होती है, ये आपको ध्यान रखना है। अब नेचुरल लॉग को लिख कैसे सकते हैं हम, अगर हम इसका एक्सपोनेंट फॉर्म लें, e raised to the power x इज इक्वल टू m, एंड फिर वही log ऑफ e बेस हो गया, m हमारे पास आर्ग्यूमेंट हो गया, x हमारे पास नंबर हो गया। दूसरा होता है कॉमन लॉग। कॉमन लॉग का मतलब जिसको हम डेसिमल लॉग भी बोलते हैं। डेसिमल लॉग का मतलब होता है, ये बेस में 10 होता है इसके, जिसमें लॉग के बेस में 10 लिखा हो उसको डेसिमल लॉग बोलते हैं, और जिसमें बेस में ई लिखा हो उसको नेचुरल लॉग बोलते हैं। ये ध्यान रखना, ये जितने भी हमारे 11th 12th के अंदर डेरिवेशंस आएंगे,
या डिफरेंशिएशंस के जो रूल होते हैं वहाँ पे हमें लॉगरिथम की हेल्प लेनी पड़ती है। अब दूसरी बात क्या है इसके अंदर, जैसे आगे जा करके थर्मोडायनामिक्स हो गया या कोई भी हम मैथमेटिकल कैलकुलेशन सॉल्व करेंगे, थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर हो गया, तो काफ़ी सारे टॉपिक्स हैं, वन बाय वन हम डिस्कस करेंगे। तो वहाँ पे ना हमें लॉग की नीड रहती है, तो वहाँ पे ये टॉपिक आपको हेल्प करेगा, लॉगरिथम। अब दूसरी बात क्या है इसके अंदर, लॉग, अगर लॉग के बेस में 10 लिखा हो या ना लिखा हो या अकेला लॉग लिखा हो तो लॉग डेसिमल या कॉमन लॉग ही माना जाएगा। जैसे बाय डिफॉल्ट जैसे 2 एक नंबर है, इसके आगे प्लस कभी नहीं लिखा होता, तो 2 को आप पॉजिटिव मानते हो, मतलब बाय डिफॉल्ट आप इसको प्लस मानते हो ना। सिमिलरली लॉग के आगे अगर कुछ नहीं लिखा हुआ तो आप इसको क्या कंसीडर करोगे, कॉमन लॉग है, डेसिमल लॉग है। सो कॉमन लॉग आर नथिंग बट अ लॉग विद द बेस 10। अनदर थिंग, इफ देयर इज नो बेस, जो मैंने अभी बताया, इफ देयर इज नो बेस टू अ लॉगरिथम इट मीन्स दैट द बेस इज अ 10। अब यहाँ पे देखो हमारे पास कोई नंबर है, जैसे 100 है, 10⁻² को 100 बोलते हैं, ठीक है। इसको ये एक्सपोनेंट फॉर्म होगी, लॉगरिथम फॉर्म के अंदर अगर हमें इसे एक्सप्लेन करना है तो क्या हो जाएगा, ये वही हो गया ना फॉर्मेट, b⁻x इज इक्वल टू a। तो b क्या है यहाँ पे 10 हो गया, तो log 10 हो गया बेस, और x क्या हो गया हमारे पास एक नंबर हो गया, यहाँ पे पावर है 2, ये आगे चली गई, और 100 जो रियल नंबर है वो आगे आ गया। तो ये एक वे है, ये फॉर्मेट आपको याद रखना है बस, log ऑफ b a इज इक्वल टू एक्स, बस इस फॉर्मेट को बार बार लगाते जाएंगे। सिमिलरली 10⁻⁻² हो गया, ये log 10 0.01 इज इक्वल टू -2। सिमिलर है, इस फॉर्मेट को बस याद रखना है। अनदर थिंग, इसमें कुछ रूल्स होते हैं, रूल्स या मतलब प्रॉपर्टीज कह सकते हो आप, लॉग की कुछ प्रॉपर्टीज है, सबसे इंपॉर्टेंट यही है, मेन थिंग यही है जो यूज होने वाली बातें हैं। अब रूल्स आर यूज टू सिंप्लीफाई अ लॉगरिथम, एक्सपैंड, कंप्रेस अ ग्रुप ऑफ लॉगरिथम इनटू अ सिंगल लॉगरिथम। मतलब कि जो ये प्रॉपर्टीज हैं ये सारी की सारी क्या करेंगी, किसी को एक्सपैंड करेंगी, किसी को कंप्रेस करेंगी और एक सिंगल फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगी। जैसे कहीं पे मल्टीप्लाई होता है तो वहाँ पे उसको कैसे लिखते हैं, कहीं पे डिवीजन होता है वहाँ उसको कैसे लिखते हैं। सो देयर आर वेरियस टाइप्स ऑफ फॉर्म्स। सो लॉग ऑफ 1 याद रखना, लॉग ऑफ 1 क्या होता है, 0 होता है। ये पहली प्रॉपर्टी है, लॉग ऑफ 1 की वैल्यू 0 होती है, याद रखना। इसको अगर हम एक्सप्लेन करना चाहें तो कैसे कर सकते हैं, जैसे मान लो log ऑफ 1 इज इक्वल टू 0। जैसे कोई भी नंबर ले लो, कोई भी नंबर की पावर इज इक्वल टू 1 होता है ना, 0, किसी भी नंबर की पावर 0 हो उसको 1 बोलते हैं। तो log ऑफ बेस क्या हो गया, a, और दिया आ गया 1 इज इक्वल टू 0। ये कैसे आया, b⁻x इज इक्वल टू a। इस फॉर्मेट को हम ऐसे लिख सकते हैं। तो log ऑफ बेस में यहाँ पे अगर e भी होता तब भी आंसर यही आता हमारा, और अगर यहाँ पे बेस 10 होता तब भी होता। अब ये e वाला देख लो, अगर e की पावर 0 ले 1 होएगा ना। एग्जांपल है ये कि log ऑफ 1 0 कैसे होता है, तो ये b⁻x है, तो log ऑफ e 1 इक्वल्स टू 0। ये हमारा फॉर्मेट है जो एक्सप्रेस करता है एक्सपोनेंट फॉर्म को लॉग के अंदर। इसको अच्छे से करना है, बार बार इसको रिपीट कर करके देख लेना, बैक कर करके, ये इंपॉर्टेंट है बहुत। अनदर थिंग, इसके अंदर किसी भी लॉग का सेम नंबर एज बेस जो होता है, जैसे log e है और सामने भी e है, उसकी वैल्यू 1 होएगी। log 10 है, ऊपर 10 है तो 1 होएगा, log 2 है तो 2 है तो ऊपर 1 होएगा, ठीक है। सेम बेस और सेम आर्ग्यूमेंट जो इसके अंदर होगा उसकी वैल्यू 1 होएगी। दूसरा इसके अंदर आता है प्रोडक्ट रूल। प्रोडक्ट रूल का मतलब क्या होता है, log m इंटू एन इज इक्वल टू log m प्लस एन। ये बहुत इंपॉर्टेंट रूल्स हैं। जैसे log ऑफ 6 है, फॉर एग्जाम्पल log ऑफ 6 है, बेस में कुछ भी हो, a हो, e हो, 10 हो, 2 हो, कोई मैटर नहीं करता। log ऑफ a 3 इंटू 2, हम इसके फैक्टर्स बना सकते हैं। अब यहाँ पे 3 को मान लो m है और 2 को मान लो यहाँ पे n है, तो यहाँ पे प्रॉपर्टी क्या लग रही है, मल्टीप्लीकेशन में अगर प्रॉपर्टीज लगाएं तो log ऑफ a log m प्लस log n, मतलब log 3 प्लस log ऑफ a 2, ये आपका आंसर आ गया। अब यहाँ पे इनकी वैल्यूज क्या होती है, ये आपको लॉगरिथम टेबल से पता लगेगा। ये आपकी केमिस्ट्री की बुक में बैक में मिल जाएंगे, सबसे लास्ट में होता है, केमिस्ट्री में ज़्यादा यूज होगा आपका log एंटी log। तो log a मतलब log ऑफ 3 बेस में अगर आपके यहाँ पे 10 है या e है, इसकी टेबल में आप इसकी वैल्यू देखोगे और इसकी वैल्यूज को यहाँ लिख दोगे और इसकी वैल्यू यहाँ लिख दे, दोनों को ऐड करा दोगे, यू विल गेट द रिजल्ट ऑफ log ऑफ 6। अनदर थिंग, log ऑफ
क्वोशंट रूल के अंदर क्या रहेगा, m डिवाइड बाई n, तो log ऑफ m माइनस log ऑफ n, अगर डिवीजन में होता है तो क्या करते हैं हम उसको सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, माइनस में आ जाएगा। तो यहां पे देख लो इसको भी, log ऑफ a 3/3 नहीं करते हम यहाँ पे, मान लो कोई ऐसा नंबर ले लेते हैं जो डिवीजन में होता है, मान लो log ऑफ a 8 है, तो इसको एक्सप्रेस करने के लिए log ऑफ a 8 16/2 कर सकते हैं, 16/2। तो ये क्या हो गया, ये m हो गया और ये n हो गया, तो आंसर क्या आएगा, log ऑफ a 16 माइनस log ऑफ 2, ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, अनदर थिंग क्या रहेगी इसके अंदर, पावर रूल क्या होता है, पावर रूल क्या होता है, इसमें पावर आगे आ जाती है, जैसे ये m रेज टू द पावर n है, ये n आगे आ जाएगा और m मल्टीप्लाई हो जाएगा। इसको करने का वे क्या है, इसका एग्जांपल, अगर मान लो log ऑफ a 2 रेज टू द पावर 5 है फॉर एग्जांपल, तो 5 log ऑफ a 2, ये आपका आंसर आ गया। तो log 2 की वैल्यू आप टेबल से देख लोगे, 5 से मल्टीप्लाई करके आपका आंसर आ जाएगा। तो चेंज ऑफ बेस रूल, 6th रूल होता है इसके अंदर, चेंज ऑफ बेस रूल। तो बेस रूल चेंज कैसे करते हैं, कुछ नहीं है, बिल्कुल आसान है। जैसे log ऑफ b बेस है, a आर्ग्यूमेंट है, तो यहाँ पे जो ऊपर है उसको ऊपर लिखो, जो नीचे है उसको डिवाइड करके नीचे लिख दो। इसका एग्जांपल देखो, log ऑफ 2 3, अब ये 2 की पावर 3 नहीं है, ये दिखने में ऐसा लग रहा है कि 2 की पावर जैसे 3 है, बट ये 2 की पावर नहीं है। जैसे log ऑफ 2 बेस है 3, तो इसको बेस चेंज कैसे करते हैं, log ऑफ 3 डिवाइड बाय log ऑफ 2, ये इसका आंसर आ गया। मतलब जो ऊपर है वो ऊपर लिख दो, जो नीचे है उसको डिवाइड में नीचे कर दो। सेम यहाँ पे आएगा 2/3 हो जाएगा, log ऑफ 2/2/3। ओके, नेक्स्ट होता है इसके अंदर इक्वालिटी रूल। इक्वालिटी रूल कौन सा होता है, log ऑफ b a इज इक्वल टू log ऑफ b c, मतलब यहाँ पे बेस b है, यहाँ पे बेस b है, और यहाँ पे मल्टीप्लाई में मतलब या आर्ग्यूमेंट a है या आर्ग्यूमेंट c है, तो यहाँ पे ना सिंपल आप ऐसे कह सकते हो, ये log से log कैंसिल हो गया, तो बचेगा क्या आपके पास, a इज इक्वल टू सी। तो इसको इक्वालिटी रूल बोलते हैं, जिसमें क्या होता है, आप log जो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड वाला होता है इसको कैंसिल आउट कर देते हो। अनदर इज नेगेटिव लॉग प्रॉपर्टी। नेगेटिव लॉग प्रॉपर्टी क्या होती है, जैसे माइनस, जैसे मान लो ये a रेज टू द पावर माइनस log b a है, मैं बोल रहा हूं a रेज टू द पावर, ऐसा मैंने क्यों बोला, जैसे log ऑफ b a रेज टू द पावर -1 होता फॉर एग्जांपल, तो इसको आप क्या लिख सकते हैं, माइनस का log b a लिख सकते हैं, क्योंकि ये पावर क्या है, n है, पावर रूल लग जाएगा, log m रेज टू द पावर n log m, तो ये मैंने यहाँ पे ऐसा बना दिया। अब ये माइनस यहाँ लगा हुआ है, इस माइनस को हम इसके ऊपर लिख देंगे और बाद में क्या हो जाएगा, 1/a हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि a रेज टू द पावर -1 का मतलब क्या होता है, 1/a, तो इसको बोलते हैं नेगेटिव लॉग प्रॉपर्टी। आई होप समझ में आ गया होगा थोड़ा बहुत लोग, ये इतना इनफ है। जो आपका 11th 12th के अंदर जितने भी आपके डेरिवेशंस न्यूमेरिकल्स होंगे उनमें आपको काफ़ी हेल्प करेगा ये वीडियो, जिसमें मेन प्रॉपर्टीज जो रहेंगी आपकी वो रहेंगी ये वाली, प्रोडक्ट रूल, क्वोशंट रूल एंड पावर रूल। सबसे इंपॉर्टेंट यही है। आप चाहे एटम्स का चैप्टर आएगा हमारे पास यूनिट 8 12th के अंदर, या टर्म 2 कह लो आप इसके अंदर, टर्म 2 12th, और मेनली ये टर्म 2 के अंदर ही आता है, चाहे 11th हो चाहे 12th हो, ज़्यादातर लोग का यूज़ उसी में ही है, थर्मल प्रॉपर्टीज़, थर्मोडायनामिक्स। ठीक है, तो इसको अच्छे से कर लेना, एंड चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक्स फॉर द वॉचिंग, बाय बाय।